नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि, शनिदेव की साढ़े साती आपकी चल रही है और 29 अप्रैल से साढ़े साती आपकी छाती पर आ जाएगी। क्या होगा और कब होगा साढ़े साती का अंत? ये साढ़े साती का छाती पर चलना, साढ़े साती का अंतिम चरण यानी उतरता हुआ साढ़े साती आपके जीवन में क्या फल देगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि शनिदेव बना रहे हैं राजयोग और साढ़े साती का छाती पर चलना आपके जीवन में मुश्किलें कम करेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाली। आपके राशि के स्वामी भी हैं। अब ये योग भी बन रहा है 30 साल के बाद, क्योंकि शनिदेव पूरे 30 साल के बाद कुंभ में अब जीवन को पूरी तरह से कुंभ वालों बदलने वाले हैं। क्योंकि 2022 से 25 ये जो 2.5 साल और साढ़े सात 27 तक चलने वाली है आपकी 2027 तक, तो ये जो 5 साल है ना, वो जीवन की मुश्किलें बढ़ाएंगे नहीं बल्कि धीरे धीरे कम करेंगे। आप जो चाहते हैं आपका सपना पूरा होगा। शनिदेव वो देंगे, धन की वर्षा करेंगे, मुश्किलों को कम करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। क्योंकि कुंभ वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है उनका। इसलिए नहीं कि वो आपके राशि के स्वामी हैं, बल्कि इसलिए कि कुंभ वालों के लिए शनिदेव की कृपा जीवन पर्यंत बरसती है। क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और शनिदेव आपको कभी भी अपयश नहीं देते, कलंक नहीं देते। लेकिन अगर किसी कारणवश कलंक लग भी जाए तो उसको कम करते हैं। हालांकि कुंभ वाले किसी की परवाह भी नहीं करते, इसीलिए इन्हें यश और अपयश दोनों ही मिलता है। वैसे तो आप जीवन पर्यंत जो शनिदेव हैं उनकी शिला पर आप सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं। आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी को बल मिलेगा। ये तो थी शनिदेव आपके जीवन में क्या देते हैं, आपका कितना केयर करते हैं। यानी केयर तो बहुत करते हैं, क्योंकि आप पे किसी भी तरह का आँच आने ही नहीं देंगे। लेकिन क्या होगा जब साढ़े साती का ये छाती पर चलना, उतरता हुआ समय आपके लिए कैसा रहेगा? तो सबसे यहाँ पर देखिए, जो शनिदेव है ना आपके जीवन में, बस ये एक बात जान ले, ये मत सोचिएगा कि शनिदेव आपके राशि के स्वामी है तो काला रंग पहन लिए। बिल्कुल भी मत पहनिए, जीवन पर्यंत मत पहनिए, क्योंकि कुंभ वालों के लिए काला रंग सूट नहीं करता। भले ही शनिदेव की आप प्रिय राशि हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन आपका काला रंग बिल्कुल सूट नहीं करेगा। मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं अगर आप काला रंग पहनना शुरू कर देते हैं तो। बेवजह चिंताएं करते हैं, चिंता फ्लो करने लगता है, एकदम से दिमाग को हिला देता है। ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, हल्की फुल्की कर लेते हैं, ड्रेस वगैरह है तो कोई बात नहीं। और हाँ, आप नशे की समस्या में भी फंस जाते हैं और साढ़े साती के छाती पर चलने से भी व्यक्ति गलत संगति में फंसता है, नशे में चला जाता है। आप डार्क ब्लैक मत पहनिएगा, ग्रे स्लेटी हल्का काला वगैरह आप पहन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शनिदेव के राशि परिवर्तन से ये जो पूरे 5 साल हैं आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। क्योंकि आप जो चाहेंगे शनिदेव आपको वो देंगे, धन की वर्षा करेंगे। पर आखिर क्यों करेंगे? जो साढ़े साती का छाती पर चलना होता है, हालांकि आम तौर पर मुश्किलें पैदा करता है। इसमें अपने आप दोस्तों का ध्यान रखें कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप किनके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि कलंक योग चलते हैं। कितना भी आपको शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको खुद बचना होगा। चरित्र दोष देते हैं, छाती पर जब बैठते हैं ना, चरित्र दोष देते हैं, चरित्र हनन करवाते हैं। खासकर वैवाहिक रिश्तों में सास ससुर माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देते हैं। मानसिक अशांति दुख जीवन में देते हैं।
तो इनसे आपको बचना होगा। मेहनत करने के बाद इस समय आपको सफलता मिलेगी। और खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब चूंकि लग्न में बैठे हैं, स्वास्थ्य को दर्शाता है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको संक्रामक यानी जैसा किसी भी तरह का संक्रमण होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा शरीर आपका कमज़ोर होगा। तो इसलिए आपको मानसिक टेंशन से, किसी भी तरह का भय से बाहर निकलना होगा। खुद से पॉजिटिव रहें और इस पॉजिटिविटी के कारण आप इस परेशानी से बाहर भी निकल पाएंगे। पर जब अंतिम चरण चलेगा तब क्या होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे राजयोग की। तो यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो बन रहा है पूरे 30 साल के बाद। अब लग्न में बैठे हैं तो ऊंचाइयां मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये वक्त ऐसा है कि आजमा लीजिएगा, क्योंकि वो अब देने पे आ गए हैं और दे के ही रहेंगे। आपके सारे मनोरथ पूरी करेंगे। कैसे, ये भी जानते हैं विस्तार से। फिर हम बात करेंगे कि अंतिम चरण में क्या होगा। तो कुंभ वालों, ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि जीवन की मुश्किलें खुद ही खुद समाप्त हो जाएगी। शनिदेव आप पे होंगे मेहरबान। कितने दूर तक साथ निभाएंगे आपके राशि के स्वामी। तो कुंभ वालों के लिए जो शनिदेव होते हैं, आपके यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो शुरुआत में आपके 12वें भाव में है, लेकिन 29 अप्रैल को जैसे ही छाती पे आएंगे, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। खासकर अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो बढ़िया योग है। और स्थानांतरण के भी प्रबल योग बन रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या कोई भी काम। किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके खर्चों में थोड़ी कटौती आएगी, लेकिन अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, पैरों में चोट चपेट ना लग जाए। और इस समय आपके लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के योग हैं। अभी ये जो वक्त है आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को समाप्त करेगा। जो मुश्किलें थी शुरुआत चरण में ना, 7.5 की शुरुआत चरण में, वो खत्म करेगा। और जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया होगा, एक दूसरे को समझेंगे। स्थिर और स्वस्थ रिश्ता, यानी कि आपका जो रिश्तों में दुनिया थी वो समाप्त होगा, रिश्ते स्थिर होंगे। जो भी नकारात्मक चीज़ें थी वो समाप्त होगी। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको उत्तम लाभ होगा, आपको काम करने का अवसर भी मिलेगा। बस थोड़ा सा आलस्य है, आलस्य से बाहर निकलें, कड़ी मेहनत करना होगा। और तमाम जो आपने अभी तक प्रयास किए हैं उसका फल अब आपको मिलेगा। अभी तक जितना भी आपने मेहनत किया ना, उसका लाभ अब मिलेगा। तो 12 जुलाई को वापस से आपके 12वें भाव में शनिदेव आ जाएंगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। खासकर विदेश से लाभ, विदेशी कंपनी में जॉब, विदेशी जमीन से लाभ जैसी चीज़ें आपके लिए योग बनाएंगे। तो इस समय आपके लिए चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। तो उस शनिदेव को आपको मनाना होगा। एक तो आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरा उनको मनाना होगा। आप ओम शं शनिचराय नमः का जप करते रहें, या आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पर शाम में कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव रात के मालिक हैं। तो शाम में जब आप शनिदेव के मंत्र का जप करते हैं तो शनि को बल मिलता है। आपके शनिदेव यहाँ पर आपको और उत्तम फल देने लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपके 12वें और लग्न के स्वामी हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो विदेश का भाव होता है, खर्चा मोक्ष को दर्शाता है। लेकिन जो लग्न का भाव होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है। तो लग्न में आके चीज़ें आपके अनुकूल कर रहे हैं। तो घर परिवार के मामलों में हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। खासकर अपने जीवन साथी और बच्चों के आँखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, तो उनकी आंखों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। ज़्यादा मोबाइल टेलीविज़न से चिपके न रहें, इसका गौर कीजिएगा। और कहीं कोई चोट चपेट न लग जाए, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये वक्त कहता है कि आप जुलाई के बाद चीज़ें स्थिर हो रही है, तो थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना होगा शुरुआत में। और स्वास्थ्य का आप नियमित रूप से जांच कराइएगा, क्योंकि जब लग्न में बैठे हैं तो स्वास्थ्य की मुश्किलें थोड़ी बहुत परेशान तो करेगी। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में आप चमड़े की वस्तु जैसे जूता चप्पल है, काले रंग का जैसे छाता है, इसका आप दान कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 7.5 का जब अंतिम चरण शुरू होगा तब क्या होगा। तो 2025
जब साढ़े साथी का अस्त चरण शुरू होगा तब कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि दो मुश्किल चरण और इसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में। धन भाव में शनिदेव आएंगे, थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी, लेकिन अगर आप खर्चों पर कंट्रोल रख लेते हैं तो चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों के मामलों में, जैसे आप व्यापारी हैं तो अंधा भरोसा स्टाफ पर भी ना करें, जॉब करते हैं तो फाइल वगैरह संभाल के रखें, क्योंकि हो सकता है आपने मेहनत किया, पूरे पूरे साल मेहनत किया और कोई और आप क्रेडिट चुरा ले। आप व्यवसायी हैं, आपके सामान चोरी हो रहे हैं, घर से चोरी हो रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नकारात्मक तो रहेगा। और रिश्तों का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें हैं हालांकि धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन फिर भी जाते जाते आपको थोड़ा ठोक बजा के ही कुंडल करेंगे, तो आपको थोड़ा यह ध्यान रखना होगा चीज़ों को। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा, लेकिन आपको गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके जरूर पढ़ना होगा 27 बार, ताकि पढ़ा लिखा याद रहे और सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। धीरे धीरे पर चीज़ें होगी प्राप्त, पर धीरे धीरे होगी, थोड़ा विलम्ब लगेगा। हालांकि छोटा मोटा चोट चपेट लगने की संभावना भी बनेगी, तो वाहन सावधानी से चलाइएगा। संभव हो तो नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहें, प्रसन्न रहें और किसी को भी हर्ट ना करें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।